नमस्कार दोस्तों, शिवोहम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पितृदोष क्या है और पितृदोष के शांति के लिए सरल उपाय। तो दोस्तों, पितृदोष एक ऐसी बाधा होती है जो पितरों के रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आपका आचरण, आपके किसी परिवार के द्वारा की गई गलती, या श्राद्ध आदि कर्म न करने से, या अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी गलती के कारण ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह में देरी होना, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, कैरियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो आपको हर क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है केवल एक पितृदोष के पीछे। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिलते। कितनी भी पूजा पाठ, देवी स्तुति, देवताओं की अर्चना कर लो, उसका फल आपको नहीं मिलता है। मित्रों, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप पितृदोष को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके कोई बहुत बड़े उपाय नहीं हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको आप करके अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको करना ये है कि जैसे आप किसी पीड़ित व्यक्ति को देखें या किसी गरीब व्यक्ति को देखें, तो ये जो पितृपक्ष चल रहे हैं इनमें आप उसे अन्न, फल या धन आदि देकर अपने पितृदोष को थोड़ा कम कर सकते हैं। और पितृदोषों के लिए सबसे अच्छा एक उपाय है कि आप पीपल के 9 पौधे ले लें और इन 9 पौधों को किसी भी मैदान या शमशान या कहीं खुली जगह पर आप इनको लगा दें। और एक बात का ध्यान रखें, पौधे ऐसी जगह लगाएं जहां पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, क्योंकि आप पौधे लगाने के बाद अगर उनमें पानी नहीं डालेंगे तो वो पेड़ कैसे लगेंगे, और वो पेड़ लगेंगे नहीं, मुरझा जाएंगे, तो आपके पितृदोष नहीं समाप्त हो सकते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि जहाँ पानी की व्यवस्था हो आप वहीं उन पौधों को लगाएं और उनमें जल डालते रहें। इससे ये होगा ये कि जैसे वो पौधे थोड़े बड़े होंगे और उनकी जड़ फैलेंगी, आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। ये एक 100% किया हुआ उपाय है जिससे पितृदोष की समाप्ति हो जाती है। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम से दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दें तो भी पितृपक्ष में पितृदोष खत्म होते हैं। या आप पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाएं तो आपका पितृदोष समाप्त होता है। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें यही नहीं पता है कि हमारे माता पिता किस तिथि को समाप्त हुए थे, क्योंकि आजकल सब इंग्लिश हिसाब से कैलेंडर चलते हैं, तो सब लोगों को डेट याद रहती है, तिथियां याद नहीं रहती हैं। तो जो लोग जिन्हें तिथियां अपने माता पिता की नहीं याद हैं या अपने दादी बाबा की या अपने पूर्वजों की नहीं याद हैं, तो वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों की रुचि के अनुसार भोजन बनवाएं और फिर एक कंडे को जलाकर उसमें शुद्ध घी, गुड़ व बनाए हुए भोजन का थोड़ा थोड़ा सा अंश निकाल कर डालें और अपने पितरों का नाम लें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें नहीं याद रहते हैं, जैसे कि हमारे मौसी, मौसा, चाची, चाचा, जिनका दिमाग में भी नहीं रहता है, तो आप एक अर्पण उनको भी करें कि ये हमारे भूले बिसरे लोगों के लिए ये हम अर्पण कर रहे हैं। तो उससे ये होता है आपको सबका आशीर्वाद मिलता है। और एक बात याद रखें कि जब आप पितृपक्षों में पितरों के लिए कोई भी होम या हवन या कुछ भी करते हैं तो आप हमेशा अपना मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखें, क्योंकि पितरों के सारे काम दक्षिण दिशा की ओर ही करे जाते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप पितरों को अपने विदाई दें तो उनसे प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, अब आप
अपने अपने लोक में पधारो और हमें खुशहाली का आशीर्वाद देकर हमें कृपा का पात्र बनाओ। इस तरह से जब आप प्रार्थना करते हैं या ये सब उपाय करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मान सम्मान यश कीर्ति सब में वृद्धि होती है आपकी। तो ये रहे कुछ छोटे छोटे से उपाय। और दोस्तों, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपको छोटी छोटी सी जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।